गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं रावेंद्र कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब, और इसको मॉडल वर्ब को हम डिस्क्राइब करेंगे विद रूल्स। इसमें देखेंगे विद एग्जांपल्स, इनको समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कहीं भी ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। मॉडल वर्ब के बगैर इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो रहता है अधूरा रहता है। तो इंग्लिश को सही से बोलने के लिए, समझने के लिए मॉडल वर्ब का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बस शॉर्टकट में आपको समझ में आ जाए, बस ये बहुत है। चलिए, मॉडल वर्ब आज हम जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 प्रकार के होते हैं, यानी 13 प्रकार के हैं 13। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडल वर्ब में कैन। जैसा कि हमारा थंबनेल भी आपने देखा होगा कि उसमें भी कुछ लिखे हैं। कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति और सकते, यानी सकना। यहाँ पर जो है कैन का मतलब है पावर को शो करता है। कैन का मतलब है यहाँ पर पावर को शो करता है। 1 मिनट, ब्रश को ऑन कर लें। यहाँ पर जो कैन है, कैन, ठीक है, कैन जो है हमारा पावर को शो करता है। 1 सेकेंड गाइस, रेडी रखें। कैन जो है वो हमारा पावर को बताता है। जैसे कोई भी कार्य को हम इनेबली कर सकते हैं, किसी कार्य को करने की हमें क्षमता है, तो वहाँ पर हमारा कैन को शो करता है। हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड में। कुड है, कुड का मीनिंग आपको मिलता है तो सका, सकी, सके, ठीक है, या सकता है, शक्ति, सकते थे। और इसके बाद में होता है। में का अर्थ होता है, पहले आप हिंदी अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद इनको हम डिस्क्राइब करते हैं एक एक करके। में का होता है सकता, शक्ति, सकते या संभावनापूर्ण अनुमान लगाया जाता है। माइट का सकता, शक्ति, सकते और या चाहिए। शैल का मतलब होता है गागीगे, यानी फ्यूचर टेंस में शैल है, शुड है। शुड मीन्स चाहिए। जैसे कोई नैतिकता की बात करता है तो वहाँ पे शुड का यूज़ कर लेते हैं। बिल का मतलब होता है गागीगे, इच्छा व्यक्त या प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वुड भी वैसे ही करता हूँ, चाहूँगा, चाहूँगी इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में लगा होता है। आउट टू का मतलब होता है चाहिए या चाहिए था। यूज टू करता था या कोई पास्ट हैबिट बताने के लिए होता है। नीड मीन्स चाहिए था, ज़रूरत थी। और मस्ट का मतलब होता है चाहिए, ज़रूर और ज़रूर चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जहाँ पर अनिवार्यता दिखाई जाती है। हालांकि इनको हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक को। चलिए, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। अब इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। कैन का जो यूज होता है, इसके सकता, शक्ति, सकते। अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। रूल कह रहा है कि यहाँ पर हमारा कैन का प्रयोग एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, जहाँ पर एबिलिटी हो, योग्यता हो, किसी कार्य को करने की क्षमता हो, जिस कैंडिडेट में हो, उसके लिए कैन लगा सकते हैं। तुम ऐसा काम कर सकते हो, ठीक, तुम जा सकते हो, तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर लेंगे। कैपेसिटी दिखाता है, हैबिट, आदत उसके दिखाते हैं, नेचर, स्वभाव को व्यक्त करने के लिए ये, और तथा परमिशन, अनुमति देने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। आप कैन का यूज़ समझ लीजिए। कैन का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर योग्यता दिखाई जाती है, किसी कैंडिडेट में पावर, क्षमता को दिखाया जाता है। कैपेसिटी दिखाई जाती है, उसकी योग्यता दिखाई जाती है। कैपेसिटी का मतलब है उसमें कितना पावर है या उस कार्य को करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। हैबिट है तो उसको दिखाया जाता है। नेचर, स्वभाव को दिखाया जाता है, को व्यक्त करने के लिए। या परमिशन या किसी अनुमति हम देते हैं, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया पेन ले लें, यू कैन टेक इट, आप पेन ने उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया जाता है। वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप बस 2-4 वर्ड को आप एक बार देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। थोड़े से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ही कैन लेफ्ट द बेड, तुम बेड को
लेफ्ट कर सकते हो, पावर है, ये अनुमति है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस रिवर को पार कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है, मेरी पावर है। ठीक है। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अ डिसफुल पर्सन्स कैन डिसीव अस, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यू कैन बाय बुक फ्रॉम द शॉप, तुम इस बुक से, इस शॉप से बुक्स खरीद सकते हो। कैन आई सी योर बैग, यहाँ पे परमिशन की बात कर रहा है। कैन आई सी योर बैग, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ। कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ पे ये परमिशन शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। रूल सेकंड कहता है कैन का प्रयोग जो होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना, जहाँ पर कुछ संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी में कोई भी संभावना हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही हो, कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसके प्रति जो पॉजिटिव हमारी थिंकिंग होती है उनमें यूज़ किया जाता है कैन। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमें संभावना है, अब कोई भी जैसे कार्य कर रहा है तो उसमें कार्य करने उस पर मिस्टेक भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो हमसे वर्क अच्छा कर ले। तो यहाँ पर कैन पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, जो एवरी वन जो है प्रत्येक व्यक्ति है, कैन मेक अ मिस्टेक कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस हो सकती है, संभावित है कि वो हो सकती है, इन पॉसिबिलिटी है उसमें। चलिए अब देखते हैं इसके बाद कैन के बाद कुड का यूज। कुड का प्रयोग कर लेते हैं। यूज ऑफ कुड, ठीक है, सका, सकी, सके या सकता, सकती, सकते। देखिए कैन का यूज मोस्टली प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और कुड का यूज है पास्ट टेंस में किया जाता है। कुड इसके जो है प्रेजेंट का कुड का ही पास्ट डिग्री जो है वो हमारा कुड होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लगभग उसकी जो नियम है वो भी लगभग सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी सेम है उसके। कैन को प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं और कुड को हम पास्ट में यूज कर लेते हैं। भूतकाल में निहित योग्यता, अर्थ, शक्ति, सामर्थ्य या पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, विनम्र निवेदन, अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, विनम्र निवेदन, अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है हमारा क्या, कुड। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में कैन करते हैं सेम उसी प्रकार समझ लीजिए हम कुड का पास्ट में यूज कर लेते हैं, बट उसका जब पास्ट बीत गया उसकी बात करता है, वो प्रेजेंट टाइम की बात करता है बस। माई फादर को ड्राइव अ कार एट एज ऑफ 20, ये पास्ट की बात है। ठीक है, सी कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो भी बोर्ड एग्जाम को पास कर सकते थे। आई वुड व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम माउंट आबू, जब मैं यंग था, ठीक है, आई कुड क्लाइम, मैं चढ़ सकता था, माउंट आबू पे भी चढ़ सकता। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या कुड यू हेल्प हर प्लीज़। ठीक है, कुड आई बारो योर बुक्स फॉर 3 days, तो इनको हमने एग्जाम्पल्स को देख लिया। इसके बाद आता है मे का यूज़ सबसे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और इनको मुझे ध्यान में भी रखना है, क्योंकि मे का यूज़ जो होता है वो कई जगह इम्पॉर्टेंट होता है यूज ऑफ मे। और इसका यूज़ जो होता है, मे का जो यूज होता है शकता, शक्ति, शक्ति या संभावना या पूर्वानुमान के लिए यूज किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, अनसर्टनिटी, सरप्राइज, संभावना, अनिश्चित, आश्चर्य, विश, प्रे, ब्लेस, कर्ज, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिश्राप आदि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखिए मे का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, सरप्राइज हो, संभावना हो, अनिश्चितता हो,
जो मे का यूज़ है सकता, सकती, सकते या संभावना या पूर्व अनुमान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, अनसर्टनिटी और सरप्राइज, संभावना, अनिश्चित, आश्चर्य के लिए किया जाता है। आश्चर्य, विश, प्रे, ब्लेस, ठीक, कर्स, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिश्राप आदि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मे का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, सरप्राइज हो, संभावनाएं हो, अनिश्चित, आश्चर्य या विश की जा रही या कोई किसी से विश करता है या प्रे करता है या ब्लेस, कर्स करता है, तो इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिश्राप आदि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है मे का यूज़। अब जैसे कोई भी चीज़ किसी से मांगनी है तो भी योर फादर मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी है, मे कम, आ सकते हैं। माई ब्रदर मे कम लेट टुडे, हो सकता है। इट मे बी ट्रू, सत्य हो सकता है। हाउ ओल्ड इट मे बी, हो सकता है वो ओल्ड हो। हाउ मे बी देयर मे बी लिव लॉन्ग, ये यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हमारी यहाँ इच्छा है कि हु मे बी देयर, कोई भी हो सकता है। माई गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे आवर पब्लिशर लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर जो है मे का यूज़ किया जाता है इन शब्दों में। चलिए अब इसके बाद मे का हम दूसरा रूल नंबर 2 देख लेते हैं। मे का प्रयोग अनुमति देने या लेने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। मे का जो यूज़ है वो सिंपली किसके लिए किया जाता है, अनुमति लेने या देने के लिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ लेनी है या किसी को देनी है तो वहाँ पर उसमें यूज़ कर लेता है। मे आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं आप, देखिए ये जो सेंटेंस है दैनिक दिनचर्या में इनका काफ़ी यूज़ होता है, तो हमें इनका ध्यान में रखना। मे आई यूज़ योर लैपटॉप, यस यू में आप कर सकते हो। मे आई लिव लॉन्ग, तो इस टाइप से ये सेंटेंस दिए हैं। अब इसके बाद मे का ही पास्ट हो जाता है माइट, और माइट को हमें ध्यान में रखना है बस। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना तथा पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। माइट का जो प्रयोग है लेस पॉसिबिलिटी, जिसकी पॉसिबिलिटी कम हो, कम संभावनाएं हो, तथा पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा पोलाइटली, आप किसी से हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पोलाइटली मांगते हैं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आई में रन टुडे, तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लगभग कार्य होने वाला होता है लेकिन सर्टन मतलब निश्चित नहीं होता है, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर लेते हैं। ही माइट कम लेट, हिज वाइफ माइट कम एनी टाइम, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब इसके बाद माइट का सेकेंड रूल है, ठीक है। माइट का प्रयोग कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग जो है वो कल्पनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सुपर नेशनल सेंटेंस जो कि आई विश, वी विश, सी विशेस, ही विशेस, एज इफ और एज थॉट, इफ ओनली और सपोज आज से स्टार्ट होते। तो माइट का जो प्रयोग है वो इन सेंटेंसों से शुरू होता है, जैसे आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज थॉट, इफ ओनली और सपोज। यहाँ पर माइट का यूज ज़्यादा होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन वर्क करें, यू माइट सक्सेस, यू में सक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा तो यहाँ पर फिर माइट हो जाएगा। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, ठीक है। और थोड़ा एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि नोट में क्या है, कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट तथा परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए कैन कुड में माइट सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैन और में की तुलना से अधिक विनम्रता और झिझक के भाव को व्यक्त करने के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। कुड और माइट का देखिए, जो रिक्वेस्ट पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए तो किया जाता है, लेकिन माइट का जो यूज़ है बहुत अधिक रिक्वेस्ट, पोलाइटली और भी पोलाइटली, यानी जिसको हम कह सकते हैं गिड़गिड़ाना, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं गिड़गिड़ाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, प्लीज़ डोंट माइंड।
तो उसके लिए हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल, सेल का जो यूज़ होता है वो गागी के यानी फ्यूचर टेंस में होता है। सेल का प्रयोग सब्जेक्ट आईवी के साथ फ्यूचर में जब टेंस की बात करते हैं या ट्रांसलेशन में जब इसका यूज़ किया जाता है सेल का, तो उसमें आईवी के साथ सेल का यूज़ कर लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। बस सिंपल फ्यूचरिटी, सामान्य भविष्य के लिए होने वाली घटनाओं के लिए हम इसमें कर सकते हैं। और परमिशन, अनुमति, डिज़ायर, इच्छा को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर जिस सेंटेंस में परमिशन हो और डिज़ायर हो, इच्छा को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नॉर्मल यूज इसका जैसे होता है तो हम टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, वी शैल गो देयर टुनाइट। और सिंपल फ्यूचरिटी में इसका यूज कर सकते हैं। शैल आई बी वॉशिंग इन डिस्पेयर, वेस्टिंग है। अब परमिशन की बात करें तो शी विल गो टू आउट। परमिशन की बात करें शैल वी गो आउट। डिज़ायर की बात करें तो होगा हमारा शैल आई थ्रॉट द निडल फॉर यू। ठीक है। अब इसके बाद शैल का प्रयोग सब्जेक्ट आई वी के अलावा भी कई जगह यूज़ किया जाता है। यानी शैल वी का यूज़ जो है, शैल का यूज़ है, तो इसका यूज़ सब्जेक्ट के अलावा, आई वी के अलावा भी कई जगह यूज़ किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट में यू, शी, ही, इट, दे आदि के साथ कमांड, आदेश, परमिशन, वादा, धमकी या डिटर्मिनेशन, संकल्प या कंप्लेक्शंस अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इनको हमें ध्यान में रखना है। कमांड, आई शैल सिट इट आउटसाइड द ऑफिस, ही शैल गो देयर एडवांस। अब परमिशन के में यूज कर सकते हैं ही शैल बी अवॉर्डेड, थ्रेस्ट में धमकियाँ देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम इसके बाद हम यूज कर सकते हैं किसको, शुड को। शैल का ही हमारा पास्ट टेंस में जो इसका यूज़ होता है तो शुड हो जाता है। तो इसको शुड का प्रयोग जो है मोरल ऑब्लिगेशंस, नैतिक दायित्व, ड्यूटी या सलाह आदि में पॉसिबिलिटी के लिए हमारा ये शुड का यूज़ किया जाता है। शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस यानी जो हमारे नैतिक दायित्व हैं, ड्यूटी हैं, एडवाइस हैं, वहाँ पर इनका यूज़ कर लिया जाता है। अब इसके बाद है संभावना लेकिन कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, शुड का। चलिए अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस। अब वन के साथ हमेशा वंस ही आता है, देयर नहीं आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी सेंटेंस में आप लोग गलत कर देते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। वन के साथ हमेशा वंस ही यूज किया जाता है। यू शुड नॉट quarrels with your friends, we should speak the truth। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, नैतिकता की बात कर रहा है। ठीक है। You shall come to school on time, हमें स्कूल से जाना चाहिए, यानी डिटर्मिनेशन यानी सर्टेन कर्तव्य की, ड्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पर। और इस टाइप से जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शुड का प्रयोग सपोज कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में किया जाता है। जहाँ पर कंडीशनल क्लॉज होते हैं और कल्पनाएं व्यक्त की जाती हैं तो वहाँ पर पास्ट की बात करता है। यहाँ पर देखिए, इफ़ इट शुड रेन, यदि वर्षा होती है, दे विल नॉट कम, तो वो नहीं आ सकते हैं। इफ़ ही शुड सी मी हेयर, ही विल बी अनॉयड। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने विल पे। विल को देख लेते हैं। वी, गा, गी, गे या इच्छा व्यक्त करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। विल का प्रयोग वैसे भी हम लोगों ने बहुत फ्यूचर टेंस में इसको पढ़ चुके हैं, हालांकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं।
विल का प्रयोग सब्जेक्ट आई वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट यू ही सी इट दे और सिंगुलर नाउन्स प्लूरल नाउन्स के साथ फ्यूचर के सभी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यू विल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। सी विल वॉश द कलर क्लॉथ्स टुमारो। इस टाइप से इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। बिल का जो यूज है सब्जेक्ट आईवी के साथ परमिशन, बाधा, थ्रेस्ट। वैसे आईवी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बट कोई उसमें अलग टाइप का सेंटेंस हो, जैसे परमिशन की बात करता है या धमकी की बात करता है या डिटर्मिनेशन की बात करता है या बिलिंगनेस की बात करता है, इच्छाओं की बात करता है, तो फिर एक्सप्रेस करने के लिए बिल का यूज किया जाता है। जैसे परमिशन की बात करेगा तो आई विल डू एनीथिंग फॉर माई चिल्ड्रंस, तो ये परमिशन की बात हो गई। थ्रेस्ट में आएगा तो वी विल स्पॉइल यू, ठीक है। आई विल किल यू, ये धमकी दे रहा। डिटर्मिनेशन में आएगा तो आई विल डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, तो ये निश्चित है, मैं निश्चित ही ऐसा वर्क करूंगा जिसमें सक्सेस हो। विलिंगनेस इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, ठीक है। इसके बाद शुड का यूज कर लेते हैं। शुड का मतलब होता है करता था, चाहूँ, चाहूँगा, चाहूँगी, ठीक है। अब इसमें शुड में वुड में देख लेते हैं। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट, ठीक है, प्रोहेबिलिटीज, पोलाइटली रिक्वेस्ट, विशेस या डिटर्मिनेशन, पास्ट विलिंगनेस या प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, जो हमारी चॉइस होती है उसमें यूज कर लेते हैं। रिफ्यूजल के भाव को व्यक्त करने के लिए क्या आता है। पास्ट हैबिट जो हमारी पिछली है तो उसमें हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वुड का यूज़ करेंगे पास्ट हैबिट में, पिछली आदतों के बारे में। पॉसिबिलिटी है संभावनाओं के बारे में, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। इच्छाओं के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, पास्ट विलिंगनेस के बारे में। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो भी लेंथी होने वाला है तो थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि जल्दी कवर भी करना है, ठीक है। आउट टू का यूज़ हमें करना चाहिए कहाँ पर। रूल फर्स्ट को देखें। आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, एडवाइस, लॉजिकल नेसेसिटी, पास्ट ऑब्लिगेशंस, पास्ट डिसअप्रेबल्स के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मोरल एबिलिटी के लिए नैतिक कर्तव्य जो होते हैं, मोरल एबिलिटी, एबिलिटी नहीं, एब्लिगेशन है, मोरल एब्लिगेशंस, ठीक है। मोरल एब्लिगेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं तो हो जाएगा आवर यू आउट टू गेट बेटर मेक। तो जो एग्जांपल्स लिखे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे ही आउट टू विन द मैच। एडवाइस के लिए जो सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं, पोस्ट एबिलिटी यानी दायित्व के लिए दिए हैं, तो ये इनको हम देख लेंगे। केवल आप देखेंगे मस्ट का यूज़ होता है जहाँ पर कंपल्सरेशंस होता है यानी फिक्स होता है, डिटर्मिनेशंस होता है, ड्यूटी, सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग लाइकहुड, इनएविटेबल के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कंपल्सेशंस के लिए जो जहाँ पर बाध्यता होती है वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट मस्ट आंसर एट लेस 10 आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस। आपको मस्ट का मतलब अनिवार्यता यहाँ पर फिक्स बताई गई है, ठीक है। फिक्स डिटर्मिनेशन में क्या पक्का इरादा। वी मस्ट फॉर्मली डील विद द एंटी सोशल चैलेंजेस, ठीक। वी मस्ट गो, यहाँ पर उनको सर्टनलिटी, आपको जाना ये पक्का इरादा है।
ठीक है। ड्यूटी के लिए होगा द सोल्जर्स मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। सर्टेनिटी के लिए है यहाँ पर कई एक सेंटेंस दिए हैं, जैसे बी मस्ट विन द मैच। यहाँ पर सर्टेनिटी निश्चित है कि वो मैच जीतेगा, या कंप्लीट होमवर्क द टुडे, वो कल अपना वर्क जरूर कर लेगा। तो ये यहाँ पर निश्चित की बात करिए और इंटरवल्स। अब इसके बाद एक और हमारा बचता है यूज टू। यूज टू का यूज़ हम देख लेते हैं कैसे हमें करना है। ठीक है, यूज टू को करता था या कोई हैबिट पॉसिबिलिटी का बताता है, हैबिट जो पास्ट हैबिट है उसके बारे में बात करता है। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशंस तथा डिस्काउंटेड हैबिट के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट सिचुएशंस पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। ही यूज टू एक्सरसाइज एवरी डे। माई मदर यूज टू गो टू अ टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो इस टाइप से जो है हमारे पास्ट हैबिट या सिचुएशंस के लिए हमारा किसका यूज़ किया जाता है, यूज टू। यूज टू का मतलब होता है कि हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है, या हमारी जो पास्ट हैबिट है उनको शो करने के लिए हमारा यहाँ पर किया जाता है यूज टू का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम में, इसको हमें ध्यान में रखना है। पीपल यूज टू थिंक दैट द सन ट्रेवल अराउंड द अर्थ। डिस्काउंटेड हैबिट के लिए किया जाता है। और नीड का यूज देख लेते हैं। नीड का प्रयोग हम चाहिए था, जरूरी था और ज़रूरत के लिए के यूज में कर लेते हैं। नीड का प्रयोग रिक्वायर टू हैव टू बी नेसेसरी यानी आवश्यकता पड़ना या होने के अर्थ में होता है। मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है। नीड का प्रयोग नॉट के साथ मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। नेगेटिव आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। नीड का प्रयोग जो है यहाँ पर नेगेटिव आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। वी नीड नॉट गो ऑफिस। यू नीड नॉट कम हेयर। आई नीड नॉट डू दिस वर्क। इस टाइप से हम इनको देख लेंगे। और नीड का प्रयोग वहाँ पे भी होता है जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होते हैं तथा मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। नीड ही गो देयर। नीड शी मीट्स हर बॉस। ठीक है। तो अब इसके बाद डेयर टू, हाँ हिम्मत करना, शायद लास्ट ये बचा है, बस 1 मिनट का और। डेयर का प्रयोग टू बी करेज, साहस, हिम्मत करना, किसी कार्य को हिम्मत करना, बहुत ही डेयरिंग के साथ इस कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेयर का प्रयोग किया जाता है के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। ही डेयर्स टू गो देयर। ठीक है। डेयर के साथ नॉट का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडियाज़ को व्यक्त करें। अब जहाँ पे नेगेटिव हो तो वहाँ पे डेयर के साथ नॉट का यूज़। डेयर नॉट गो प्लेग्राउंड। ठीक है। डेयर का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। बस ये थे हमारे मॉडल वर्ब। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कोई अगर त्रुटि है या कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।